आवाज़ आ रही है? साफ आवाज़ आ रही है? धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उनके धाम में जाने की क्या योग्यता है। तो भगवान के धाम में जाने की क्या योग्यता है। अगर भगवान के धाम में नहीं जाएंगे तो भौतिक संसार में सड़ते रहोगे। किसी भी जगह आपकी सुरक्षा नहीं है और बदलना पड़ता है कि शरीर लगातार बदल रहा है, फिर शरीर फिर पूरी तरह से बदल जाता है, छोड़ना पड़ता है शरीर, दूसरा शरीर प्राप्त करना पड़ता है। ऐसे बार बार जन्म बार बार मरण ही चलता रहता है। बातें नहीं गार्ड इशारा करिए सबको, बातें ना करें। गार्ड कहाँ है? गार्ड हरि बोल। यहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं, इशारा करिए इन लोगों को, इशारा करिए, बातें ना करें। बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं अपने घर में हैं, बाज़ार में हैं, सब्जी बाज़ार है, क्या है, बातें कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कि आप कहाँ पर हैं। हमेशा जो मुंह खुला रहता है तो बड़ी ख़राब आदत है। मंदिर में आकर के तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो श्लोक है इसमें भगवान अपने धाम में जाने की योग्यता बतला रहे हैं। तो उसमें पहला जो योग्यता है, पहली योग्यता है वो क्या है? निर्माण मोहा। निर्माण मोह, मान का मोह ना होना है। सम्मान जब होता है ना तो हम बड़ा मोह पैदा हो जाता है हमको, इतना सम्मान हो रहा है, इतना सम्मान हो रहा है, अब ये सम्मान कैसे छोड़ूं। हरि बोल। बातें नहीं। तो मान मोह का, मान का कितना मोह है, सुनो ध्यान से सुनो। अब आप उधर मत ध्यान, वो लोग बातें कर रहे बिल्कुल खोए हुए हैं। आप यहाँ खो जाइए, इस कथा में खो जाइए। इंद्र को जो है सम्मान का कितना मोह था। यहाँ भगवान कह रहे मान का मोह त्याग दो। और मान का मोह है क्या है? इंद्र को सम्मान का बड़ा मोह है। अब देवताओं की सभा में बैठे हैं, इंद्र के आसन पर बैठे हैं, सबसे बड़ा आसन है, और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं उनके प्रसन्न करने के लिए, और जो गंधर्व हैं वो इंद्र का गुणगान कर रहे हैं। इतना नृत्य है, गीत है, संगीत है, और इंद्र जो है अपना इस मान सम्मान में वो के मोह में पड़े हुए हैं। अब गुरु जी आ गए, बृहस्पति उनके गुरु हैं, गुरु आ गए। अब इंद्र जो है सम्मान के मोह में इतने पड़ गए कि अगर मैं उठूँगा मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ तो मेरा इतना सम्मान हो रहा है, और यहीं पर गुरु जी आ गए। अरे कहाँ से जो है मतलब आफत आ गई कि गुरु महाराज आ गए। अब मैं जो है उठ करके उनका सम्मान करूँगा, है ना, तो मेरा सम्मान सब चौपट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर इतना सम्मान हो रहा है, कितना सम्मान हो रहा है। अब गुरु महाराज कैसे है? तो फिर क्या किया इंद्र ने? देखा ही नहीं। मतलब अब क्या सोच रहे हैं? मैं नहीं देख रहा, मुझे पता नहीं चल रहा कि गुरु महाराज आ गए। पता तो चल रहा है, अपने को धोखा दे रहे हैं। नहीं, मेरे जो है मेरा कोई अपराध नहीं बन रहा, मुझे थोड़ी पता है कि गुरु महाराज आ गए। तो क्या है? मान का मोह है। मेरा मोह खत्म, मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो है इतना मोह है। दूसरा नलकुबर मणिग्रीव, मान के मोह में कितने पड़े हैं। नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, और कुबेर जो है वो है धनाध्यक्ष हैं, धन के स्वामी हैं। तो इतने बड़े जो है बड़े आदमी के लड़के हैं। और यहाँ जो है कैलाश के उपवन में जो मंदाकिनी उसमें नग्न जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, नग्न क्रीड़ा कर रहे हैं। अब नारद जी आ गए हैं। अब उनको जो है मान का मोह हो गया, हमारा इतना सम्मान, और नारद जी आ गए। अब क्या होगा? हमारा सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। अगर हम माता जी पैर नहीं छूना, दूर से प्रणाम करें, पैर नहीं छूना, तो सम्मान जो है हमारा नष्ट हो जाएगा। हम नग्न हैं तो भी हमारा कितना सम्मान हो रहा है। अप्सराएं जो है हमारा सम्मान कर रही हैं, तो नग्न होने से ज़्यादा सम्मान हो रहा है। स्त्रियां सम्मान कर रही हैं हमारा। और
और अब नारद जी आ गए, अब हम कपड़े पहनेंगे, हमारा सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। हम कपड़े पहनेंगे, हम उनको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे और लज्जित होंगे, तो हमारा सम्मान नष्ट हो जाएगा। तो हमें लज्जित नहीं होना है, हमें कैसे रहना है? अकड़े रहना है कि हमारा सम्मान है, अकड़े रहे, नग्न खड़े हैं, अकड़े रहे। तो ये भी क्या है? मान सम्मान का मोह। स्त्रियों के बीच में हमारा कितना सम्मान होता है, हमारा सम्मान नष्ट हो जाएगा। तो हम उनका सम्मान करेंगे तो हमारा सम्मान नष्ट हो जाएगा। तो उनका सम्मान क्यों करें? हैं? हम कैसे रहेंगे? अपने सम्मान में अकड़े रहेंगे। नंगे हैं तो ठीक है, नंगे हैं कोई बात नहीं, हमारा सम्मान है। तो नारद जी के हिसाब से वृक्ष बन गए, है ना। तो कहते हैं मान मोहा जो था जित संग दोषा। अब संग दोष को जीतना है। कई बार आप संग को नहीं जीत पाते, गलत लोग जो है आपके संग में हैं और आप उनको जीत नहीं पाते, तो संग के दोष को जीतो कि दोष तुम्हारे ऊपर ना पाए, है ना। तो ऐसा एक दोहा है, संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। जो बहुत उन्नत भक्त होते हैं तो वो जो है अपने जो भक्ति को नहीं छोड़ते हैं, चाहे जितने भी उल्टे जो है अभक्त मिले हैं। संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन का पेड़ है, उसमें सांप, बड़े बड़े विषैले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन में विष नहीं व्यापता और चंदन की शीतलता बनी रहती है। तो ये जो है बहुत बड़ी योग्यता है कि आप जो है कितने भी जो है बाहर जाओ, बाहर बच्चों के साथ अगर बैठना है तो बाहर जाओ। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो चंदन में जो है विष नहीं व्यापता, है ना। तो इसमें अब क्या है कि जैसे भरत महाराज थे, जड़ भरत, तो वो जो है बहुत बड़े ऊंचे धरातल के भक्त थे, लेकिन समाज जो है वो सब जो है मतलब निम्न धरातल के हैं, तो भौतिक संसारिकता की बातें करते हैं। तो वो कैसे रहते थे? उनके बीच में गूंगे बहरे पागल की तरह। तो कई बार गलत लोग मिलते हैं आपसे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, प्रजल्पा करेंगे, तो आपको भी उसमें करना पड़ेगा। तो उस समय क्या करना है? आपको गूंगा बनना है, बहरा बनना है। कुछ बोलते पूछते हैं, कौन सी जो है कपड़ा पहने हो, कहाँ से आए हो, क्या व्यापार करते हो, क्या है, और अभी जो है वो काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो क्या बहरे बन जाओ। उल्टी सीधी बातें पूछेंगे, है ना, तो परेशान होगे, दिमाग खराब होगा। वो जब जवाब दोगे तो दिमाग खराब होगा, फिर उल्टी सीधी हंसी मजाक की बातें करेंगे। तो क्या करना है? आपको बहरा बनना है। इसको कहते हैं जित संग दोषा, कि अब उनको तो आप रोक नहीं सकते कि वो ना बोलें, आप चुप नहीं करा सकते, तो आप क्या हो जाओ? आप बहरे बन जाओ, आप सुनो नहीं, तो जवाब नहीं देना किसी, है ना, और गूंगे बन जाओ, गूंगा, बहरा और पागल। तो वो फिर कहेंगे ये तो पागल है, तो बेकार आदमी है, इससे बात ही ना करो। अच्छी बात है। तो इस तरह से क्या होता है? जित संग दोषा। या जैसे कि स्त्री है, तो स्त्री को जो है क्या है कि अपने घर में काम करती है और सब लगता है कि सब ठीक है। अगर उसका मन किसी पराये पुरुष में लगा है तो वो जो है अपने पराये पुरुष के बारे में सोचती है और घर के काम काज ऐसे करती है कि किसी को शक ना हो कि इसका संबंध पराये पुरुष से। तो ये तो निंदा की बात है, लेकिन भक्ति के मामले में प्रशंसा की बात है कि भक्त जो है अगर भगवान का चिंतन करता है, अब ये नास्तिक लोग हैं, भौतिकतावादी लोगों के बीच में वो जो है उनकी तरह ही रहे, लेकिन अंदर भगवान का चिंतन करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को ये शिक्षा दी कि इस प्रकार से तुम मतलब लोगों के बीच में रहो, है ना, तो दिखावा करो कि तुम उनकी तरह हो, है, लेकिन अंदर से क्या ऐसे सोचो, है ना। तो भक्ति को छिपाना पड़ता है क्योंकि वो निंदा करेंगे, तो आप छिप करके भक्ति करो। उनके बीच में जो है हाँ हाँ करना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा हाँ हाँ, क्योंकि वो जो है दबा रहे हैं और बड़ा दबाव है।
तो जित संग दोष का ये मतलब है। अध्यात्म नित्या की तो बात हो गई कि गीता भागवत को जो है रोज़ पढ़ना है, सुनना है। और विनिवृत्त कामा, जो काम है तो अनर्थ निवृत्ति, उसको कहते हैं विनिवृत्त कामा अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ दूर हो जाते हैं। तो अगर आप भजन क्रिया में रहेंगे तो अनर्थ आप पे दूर होंगे, तो आपको पता चलेगा कि अनर्थ अब जो है आपके अब कम हो गए हैं। पहले जितना आकर्षण होता था संसार को देख करके, अब आकर्षण कम तो हुआ। तो ये नहीं है कि मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, लेकिन वो भी आप देखते हो कि पहले जितना था उसमें 10% कम हो गया, 5% कम हो गया। तो ये आपको देखना है, तो उसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति। फिर द्वंद्व विमुक्ता, फिर द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। मतलब अब मैं भगवान की तरफ जाऊँ या माया की तरफ जाऊँ, द्वंद्व हमेशा बना रहता है ना। अब द्वंद्व बिल्कुल ख़त्म हो गया, मुझे माया की सेवा नहीं करनी, भगवान की सेवा करनी, तो द्वंद्व रहित हो गया, वो निर्द्वंद हो गया। उसको निष्ठा कहते हैं। कि फिर जो है दो तरह के विचार नहीं आते दिमाग में कि छोड़ दो, भगवान को छोड़ दो। एक तरफ जो है हज़ारों जो है रुपए और लाखों रुपए का फ़ायदा हो रहा है, तो आज जप ना करो, छोड़ दो, आज लाखों रुपए का फ़ायदा हो रहा है ना। तो अगर उसकी निष्ठा हो गई है तो फिर द्वंद्व नहीं रहेगा। लाखों रुपए जाएँ भाड़ में, मुझे शराब पीना ही नहीं है। कोई लाखों रुपए दे तो भी मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं सिनेमा नहीं जाऊँगा। लाखों रुपए दे तो भी मैं सिनेमा नहीं जाऊँगा। उसको कहते हैं द्वंद्व से मुक्त, निष्ठा हो गई, है ना। तो द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग, सुख दुख के द्वंद्व से वो मुक्त हो जाता है और भजन करता है। नहीं तो सुख में भी जो है भजन बंद हो जाता है। भाई आज तो बहुत खुशी की बात है, आज क्यों भजन करेंगे, आज तो इतने करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है, खुशी मनाओ। जब पुत्र का मरण हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, तो फिर जो है वो दुख में जो है कहता ये तो दुख का समय है, आज तो जप नहीं हो सकता, अब बहुत दुख हो गया है, बहुत नुकसान हो गया है, इसका मरण उसका मरण हो गया, तो इस द्वंद्व से मुक्त हो जाए। तो गथन तमोड़ा, तो फिर ऐसे जो है मूर्खता से मुक्त हो गए जो, वो भगवान के धाम में जाते। तो यही मूर्खता है। द्वंद्व में आप जो है अगर पड़े हैं तो सुख में भी आप भगवान का भजन नहीं करोगे, दुख में भगवान का भजन नहीं करोगे, उसी द्वंद्व में आप रहते हो। तो जब आप द्वंद्व को जीत लेते हैं तो आप जो है वो आत्माराम कहलाते हैं, और नहीं तो द्वंद्व आराम कहलाते हैं। द्वंद्व आराम, द्वंद्व में ही वो अपना आनंद प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से भगवान के धाम में जाने की यहाँ भगवान ने विधि बतलाई है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।